श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्र, मेरे यूट्यूब चैनल उमा ऑफिशियल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे तरफ से सारे जो है बहनों को हैप्पी तीज। आज जो है हरितालिका तीज है और हरितालिका तीज ज़्यादातर तो जो है यूपी और बिहार में जो है लोग रखते हैं। और जितने भी लोगों ने मतलब ये तीज का व्रत रखा है, भगवान सबके सुहाग की रक्षा करें, मनोकामना पूरी करें और जो है सबके जो है पति स्वस्थ रहें और 100 साल जिएं अच्छे से, मतलब अपने परिवार का भरण पोषण करें। तो आज का ब्लॉग मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है। सुबह तो काफ़ी मतलब देर से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह थोड़ा भागम भाग था। और जैसे मन सुबह उठी, फिर जो है चाय वाय बनाई, झाड़ू वाड़ू लगाई, फिर बच्चों को जो है बच्चों की आज छुट्टी। अभिनव को जाना था, उसका पेपर था, तो अभिनव आ गया है जो है 11:30 बजे। तो इसीलिए वो ऐसे ब्रेकफास्ट जैसे कुछ लेके जाता है, हल्का फुल्का सैंडविच वगैरह। तो उसके लिए मुझे लंच नहीं बनाना पड़ा। और जो है फिर मैं नहाई, मंदिर गई, घर में पूजा किया मैंने, फिर मंदिर में गई। और अभी मैं जो है फिर घर पे आके फिर मैंने नाश्ता बना के इनको दिया। ऐसे मतलब काम निकलते ही रहा। फिर इस बीच मैंने 1-2 शॉर्ट वीडियो बना के डाले और ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि फिर सब बोलते रहते हैं, ये लोग यहाँ बैठते हैं पंखा चला देते हैं, पंखे की आवाज़ से जो है आवाज़ भी मेरी क्लियर नहीं आती है साफ एकदम, उसी में साए साए सा होते रहता है। तो जिसकी वजह से मैं जो है ब्लॉग, जब बच्चे मेरे नीचे चले गए हैं टीवी देख रहे हैं, मम्मी अभी इस समय पूजा कर रही हैं और हस्बैंड जी शॉप पे चले गए हैं, तो फिर मैंने पंखा बंद करके, ये देखिए पंखा बंद कर दिया है। अब मैं बना रही हूँ लंच और फिर लंच बनाने के बाद फिर आज मुझे जो है जाना होगा, थोड़ा सा शॉपिंग भी करना है। ऐसे कपड़े उपड़े तो मेरे आ गए हैं तीज पे पहनने वाले, मुझे जो है जैसे पूजा के लिए फूल माला सब लेके आना है। और आज तो जो है मेरा 16 सोमवार का व्रत भी है और ये तीज का भी है, तो इसकी वजह से ना मुझे 2 बार पूजा करना पड़ेगा। घर पे तो मैं तीज के व्रत के लिए घर पे मैं चौकी लगाती हूँ और भोले बाबा और माता पार्वती जी का जो फ़ोटो वहाँ पे मतलब चौकी पे रखती हूँ। फिर इसके बाद पूजा करती हूँ कलसा वलसा रख के। और 16 सोमवार के व्रत के लिए मैं मंदिर में जाती हूँ पूजा करने। तो 16 सोमवार के व्रत का कथा अलग है, पूजा की विधि अलग है। हाँ, भगवान तो वही हैं, भोले बाबा का ही पूजा तीज में भी होता है और जो है उसमें भी होता है 16 सोमवार के व्रत में, लेकिन कथा पूजा की विधि सब अलग है। ये देखिए हमारी बिटिया ने मेहंदी लगाई है। तो मैं पहले तो जाके जो है वहाँ मंदिर में पूजा कर आऊँगी जो है 16 सोमवार व्रत का, फिर मैं घर पे चौकी लगा के पूजा करूँगी। और कोशिश यही करूँगी कि मतलब जैसे अच्छे से तैयार होके जाऊँ, जैसे तीज के व्रत में तैयार होते हैं। तो फिर क्योंकि फिर वहाँ से आने के बाद फिर रेडी होंगी, पूजा करूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं तैयार हो जाऊँगी दोपहर में ही। और फिर इसके बाद वहाँ पे जाके पूजा करके आके फिर अपना सीधा यहाँ पे चौकी लगा के और यहाँ पे भी पूजा कर लूँगी मैं घर पे। और देखिए मैं कहाँ तक मतलब कैसे कर पाती हूँ, क्योंकि मैं जो है घबरा जाती हूँ जल्दी। और काम तो खैर जैसे तैसे हो ही जाता है, लेकिन बस यही रहता है कि कोई कमी ना रहे पूजा में। और इसीलिए थोड़ा सा अंदर डर सा लगता है कि मतलब कैसे बस सब अच्छे से हो जाए, सब अच्छे से हो जाए। तो भोले बाबा माता पार्वती जी जो है मेरे ऊपर भी कृपा करें और मेरे साथ साथ जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं सबके ऊपर भोले बाबा माता पार्वती जी कृपा करें, सबके सुहाग की रक्षा करें। जय भोलेनाथ की, जय माता पार्वती जी की। अभी हमने गैस पे कढ़ाई रख दिया है और सब्जी यहाँ पे हमने आलू काट के रखा है और आलू टमाटर की सब्ज़ी मैं बनाऊंगी। तो अभी मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, इसीलिए फ़ोन मुझे बंद करके ही रखना पड़ेगा। अगर ट्राइपॉड होता तो मैं वहाँ टिका के रख देती, तो इसीलिए मैं रुक रुक के ब्लॉग दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, हमने पूजा कर लिया है तीज व्रत का। और पूजा जो है अचानक से मौसी जी का हमारे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि संध्या
में पूजा नहीं करनी है, इसीलिए पूजा जो है जितनी जल्दी हो सके 4-5 बजे से पहले पहले कर लो। तो फिर मैंने भी जो है जल्दी जल्दी तैयारी करके पूजा किया। और फिर इसके बाद जो है अब पूजा करने के बाद भी इसलिए बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाई, इसलिए मैंने इस बार सोचा था मैं पूरी तैयारी करते समय भी वीडियो बनाऊंगी जब मैं कलसा वलसा सब तैयार करती हूँ। लेकिन जो है जल्दबाजी की वजह से मैं जो है नहीं तैयार कर पाई, वीडियो नहीं बना पाई। देखिए हम ऐसे तैयार हुए हैं जल्दी जल्दी में। ये मैंने चूड़ी पहना है, ये अंगूठी है और ये है मेहंदी जो है मेरी बेटी ने लगाया है। मैं पार्लर में नहीं गई थी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था पार्लर में जाने का। और ये अंगूठी ये मम्मी ने दिया है, बनवाया था मेरे लिए। ये भी मम्मी का ही है, मम्मी ने ही बनवाया है। और ये मैंने इस बार गोल्ड के झुमके नहीं पहने, आर्टिफिशियल पहने हैं। और ये हार भी मैंने आर्टिफिशियल पहना है, मंगलसूत्र है मेरा गोल्ड का। जल्दी जल्दी में मतलब जो भी मुझे मतलब ज्वेलरी मिली मैंने फटाफट पहन लिया। मतलब इतना टाइम नहीं था कि मैं जो है उसको ढूंढ ढांढ के निकालती या पहनती। इस साथ में देखिए ये बनाया मैंने, और इसमें तो दोनों तरफ में लगा दिया है बेटी ने। और ये अंगूठी तो छोटी सी है, ये मेरी ननद ने दिया था मुझे, मुँह दिखाई देते हैं। तो अभी मैंने पूजा सब कर लिया है और अब जो है मैंने जो है प्रसाद भी भून वो आटे का प्रसाद बनाते हैं ना भोले बाबा को चढ़ाने के लिए 16 सोमवार के व्रत में। तो प्रसाद भी मैंने रेडी कर लिया और अब मैं ये किताब मतलब मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मंदिर जाने के लिए मैं मतलब जैसे जो भी ऐसे सूखा सामान होता है जैसे फल और बेल पत्ते, फूल और माला, तिलक और मतलब रोली मोली बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो पूजा में लगते हैं। वो सब जो है मैं इसी थैले में रख लेती हूँ। दोने भी चाहिए होते हैं, दोने में ही वो एक दोने में तो मिठाई कुछ भी ले जाती हूँ, वो तो पहले ही मैं चढ़ा देती हूँ। फिर कथा जब शुरू करती हूँ तो उसमें 3 दोनों में वो पंजीरी में बनाती हूँ आटे का, उसको जो है रखती हूँ। फिर कथा सुनने के बाद आरती सुनने होने के बाद फिर मैं जो है उसको एक दोना वहीं पे छोड़ देती हूँ और बाकी 2 दोने लेके आती हूँ। वहाँ पे भी मैं मतलब अगर जैसे कोई पहचान का मिल जाता है तो एक दोने का प्रसाद बोलते हैं कि मतलब ज़रूर देना चाहिए बाहर, तो मैं दे देती हूँ। और फिर बाकी एक दोने का घर पे ले आती हूँ। तो घर पे हम सब जैसे मेरे मतलब मम्मी और हस्बैंड मेरे बच्चे सब इसमें से प्रसाद खा लेते हैं। तो वही अब वहाँ पे जाने की तैयारी कर रही हूँ कि कोई चीज़ भूल तो नहीं रही हूँ और कुछ न कुछ उसमें सब कुछ वो ही रहता। और ये मैं जो है यहीं से मैं तैयार करके ले जाती हूँ पंचामृत, उसमें दूध अरे गंगा जल, ये कैन में जो है वो गंगा जल रखा है, उसमें गंगा जल डालती हूँ, शहद डालती हूँ, मिश्री डालती हूँ, दूध रहता है, दही रहता है, दूध कच्चा रहता है। और ये सब जो है ले जाके वहाँ पे सबसे पहले तो इसी से भोले बाबा को स्नान कराना होता है। और इसके बाद जो है शहद भी इसमें ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा बिल्कुल था, हालांकि उसमें गंगा जल में 2-4 बूंद तो गिर गया था वो, लेकिन फिर भी मैंने मतलब उसमें थोड़ा सा वो डाल के फिर उसको खंगाल के फिर उसमें डाल दिया मैंने। और ऐसे ही जल्दबाजी में होता है ना कि अच्छे से हम जैसा सोचे रहते हैं ना सामान मतलब ला के हम रखे तो रहते हैं, लेकिन जल्दबाजी की वजह से हम मतलब उसको हम लगा नहीं पाते। सोचा था कि बालों में गजरा लगाऊंगी, गजरा वजरा कुछ नहीं लगाई। और सही बताऊँ तो मैंने कंघी भी नहीं अच्छे से किया था, बस ऐसे ऊपर ऊपर थोड़ा सा बाल अपना संवार के और सिंदूर मैंने पहन लिया था। क्योंकि जब हम पूजा जो है शाम के टाइम करते हैं तो हमें तैयारी करने के लिए बहुत टाइम मिल जाता है,
मानती हूँ। अगर मुझे पहले से पता होता कि दोपहर में ही पूजा करना है तो मैं उस हिसाब से जो है अपना तैयारी करके रखती। अब मुझे तो ये था कि पूजा तो शाम को करनी है तो अभी मतलब कर लेती हूँ मैं। और फिर मम्मी की आदत है कि मतलब मम्मी और मौसी में मतलब काफ़ी प्रेम है, तो जो है मौसी और मम्मी मतलब मौसी का भी फ़ोन आ जाता मम्मी भी कर लेती हैं। तो बात हो रही थी तो मौसी ने मतलब मम्मी ने फ़ोन किया था तो मौसी ने कहा कि अभी थोड़ा रुक के बात करना, अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ, क्योंकि पूजा जो है इतने बजे तक ही करना है, नीलू को भी बता दो। तो फिर इसके बाद मेरे फ़ोन में मौसी ने ऐसा मतलब कहा कि मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं था और मैं मतलब आज ही ख़त्म हुआ है, मैं रिचार्ज नहीं करवा पाई, तो इसके लिए मैं बता ही नहीं सोच रही। तो फिर इसके बाद ऐसे मतलब मम्मी ने मुझसे कहा कि देखो मौसी क्या बता रही है। मौसी ने मुझे बोला जल्दी जल्दी पूजा कर लो। और फिर इसके बाद मैंने खुद भी वैसे किया, मैंने बताया अपनी मतलब भाभी को बताया, फिर अपनी ननद को बताया, फिर मैंने वीडियो भी देखा। और ये मैंने पंजीरी जो तैयार किया है मैं ऐसे टिफ़िन में रख लेती हूँ, टिफ़िन में लेके जाती हूँ, थैले में डाल देती हूँ ना तो थैला लेके जाने में आराम रहता है। और जब हम जो है वैसे उसमें थाली में रख के ले जाते, थाली में तो बस यही पंचामृत रहता है और ये लोटे में जल लेके जाती हूँ। और हाँ चावल और जो है जैसे जो भी ऐसे चढ़ाना रहता है, चावल, कच्चा चावल और तिल, जौ, काले तिल होते हैं, और जौ, मिश्री और एक हाँ कमलगट्टा, ये सब चीज़ें एक प्लेट में करके मैं जो है उसमें जो जल लेती हूँ ना उसमें रख लेती हूँ। सब कुछ तैयारी करते करते एंड टाइम पे भूल गई, वो दीपक तैयार करके ले जाती हूँ मैं वहाँ पे। तो मंदिर में मैं मिट्टी का दीपक तैयार करके ले जाती हूँ। फिर पुजारी जी जब तक पूजा करो वहाँ पे तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके बाद जब जैसे पूजा हो जाए, आरती वारती सब पढ़ लो तो दीपक बोलते हैं कि अब बाहर रख दो। तो फिर जो है यही होता है। और फिर मैं तैयारी वारी करके, मुझे नहीं पता आगे फिर मैं कितना वीडियो शूट कर पाऊँगी कितना नहीं। और फिर जो है वो दीपक मैं तैयार करके और इसके बाद मेरा सारा वो सामान रेडी है। अब मैं जा रही हूँ जो फिर मंदिर जाऊँगी। मंदिर मैं अपनी लड़की से मैंने बोला भी नहीं, क्योंकि उसके पेपर चल रहे हैं, बोलती तो मना नहीं करती, लेकिन उसके पेपर जो है चल रहे हैं तो फिर वीडियो के लिए बच्चों के पढ़ाई का क्यों नुकसान करवाना। और वीडियो मतलब मैं बना रही हूँ, मुझे है अब इसमें भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी जो है बना रही हूँ। अब वही है ना कि शुरू कर दिया है तो कोई काम बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ ना, तो जो है मुझे जैसा मैं स्टार्टिंग में जैसे आते थे व्यूज, अब वैसे मुझे व्यूज भी नहीं मिल रहे हैं। और मतलब सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं लेकिन वॉच टाइम तो व्यूज से बढ़ते हैं। और लॉन्ग शॉर्ट वीडियो मान लो आ जाते हैं उस पर 2-3 हज़ार व्यूज, तो उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। उस पर कितने भी व्यूज आए उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा नहीं मिलता है।